और कांसीराम साहब के साथ में जो है भद्र व्यवहार भी किया। जी जी। जैसे क्या अभद्र व्यवहार, कुछ जानकारी है? अभद्र व्यवहार ये किया, कांसीराम के साहब के घर से लोग जो है कांसीराम से मिलने आते थे, जी जी। तो मायावती ने उनके भाइयों को, माता को, पिता को, तमाम लोगों को मिलने नहीं देती थी। जी जी। तो अभद्र व्यवहार हुआ कि नहीं हुआ? जी जी। तो इसलिए मरने के बाद, कांसीराम के मरने के बाद में उनका सारा कपड़ा, सारा बैंक, सबका खाता टटोला गया, लेकिन एक भी रुपया कभी कांसीराम के नाम से नहीं मिला। भैया अब हम लोग यही देखिए अकेले अपने कोपड़ी में पड़े हुए हैं। हम लोगों को बहुजन समाज पार्टी का कोई आदमी पूछने वाला नहीं है, आप कौन हैं, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या किए हैं। ये तो आप लोग कैसे हमारे यहाँ पर जो है पहुँच गए। आप लोगों को हमारे तरफ से 100 बार धन्यवाद है। बीएसपी जैसे खत्म, लोग कह रहे खत्म हो रही है, तो चंद्रशेखर रावण जी उभर रहे हैं, उनके ऊपर आप क्या कहेंगे? हाँ, ऐसा है भैया कि चंद्रशेखर रावण का वोट जो है नौजवानों का है, और जो बीएसपी का वोट है ये जो है अधेड़ और बुजुर्गों का है। तो बीएसपी में समझदार लोग जुड़े हैं और चंद्रशेखर से युवा लोग जुड़े हैं। हाँ, चंद्रशेखर सिंह में युवा लोग है, इसलिए हमारा दोनों ओर दो भाग में बंट जाने के नाते हम कमजोर ही रहेंगे। जी जी। मायावती जी पर और उनके पुराने नेताओं पर आप आरोप लगा रहे हैं कि वो ऐसे हैं, इसकी क्या वजह हो सकती है? वजह यह है कि वो लोग सही रास्ता बता रहे थे, बीजेपी के खिलाफ बोल रहे थे, अपने लिए टिकट मांग रहे थे, अपने भतीजा के लिए मांग रहे थे, भाजपा का साथ छोड़ने के लिए भी कर रहे थे। उनका बाबा साहब और अम्बेडकर जी, और बाबा साहब अम्बेडकर जी और कांसीराम के सोच पर चलने के लिए वो लोग अच्छी सलाह राह दे रहे थे। मायावती ने उसको इनकार करती गई, और ये हमारे मुंह लग रहा है, सवाल जवाब कर रहा है, और इसको पार्टी से निकाला जाए। यही कारण है कि सभी लोगों को, सभी नेताओं को निकाल दिया। पार्टी के अंदर कोई दम नहीं रह गई है, ये मायावती की देन है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं देसी समाचार। दोस्तों हम आजमगढ़ के कुबा गांव में आए हैं। वहां पर एक बहुत ही शिक्षित और सामाजिक सक्रिय कार्यकर्ता और अपने जीवन में काफ़ी संघर्ष किए श्री जयराम जी से इनसे कुछ वार्तालाप होगी कि इनका संघर्षपूर्ण जीवन जो है, राजनीतिक सफर कैसा रहा, ये अपने बारे में हमको बताएंगे। तो अच्छा, अपन परिचय दें। हाँ, हमारा नाम जयराम राम कुबा खास है जी हम सन 1993 से बहुजन समाज पार्टी का बीड़ा उठा करके जी अपने समाज को जगाने के लिए, जी अंबेडकर जी को, संविधान को सुरक्षित बरकरार रखने के लिए, जी अपने हक और अधिकार को पाने के लिए हमने सन 1993 6 दिसंबर से जी जी अपने गांव के सवर्णों के साथ जी जी जानलेवा खतरनाक बहुत भारी जी नटई भर पानी में मारपीट की। जी जी नहर भरी हुई थी, और उसमें जो है कोई कार्रवाई तो नहीं हुई, लेकिन उसके बाद से हम सक्रिय होकर के राजनीति में लखनऊ से लेकर, आजमगढ़ से लेकर के हर जिले पर, हर तहसील में, बलिया ले लेकर, देवरिया ले लेकर, कानपुर तक करके हर जगह हम दौड़ते भागते रहे। और जहाँ जहाँ कांसीराम मायावती का भी ये प्रोग्राम लगता था, कैडर चलता था और मिशन चलता था, उसमें हम हमेशा भागीदारी लिए हैं। हम कैडर के और ये मिशन के पक्का कार्यकर्ता, जानकार हैं। कोई पूछेगा तो हम बता देंगे। और दूसरी बात, तब से लेकर के आज तक हमने अपने औरत को त्यागा, अपने छोटे छोटे बच्चों को त्यागा, और अपने रोजी रोजगार को त्यागा, समाज के जागरूकता के लिए, जी, समाज की सेवा के लिए। जी, हम अपने हमारे पास 3 ठे सिलाई मशीन थी, और सभी हमारे पास चेला चपाटी थे, काम करने वाले। श्रमिक थे सभी। हाँ, हम बहुत मशहूर टेलर भी थे। तो हम सभी लोगों को त्याग करके अपने बहुजन समाज पार्टी को जागरूक करने के लिए, हक अधिकार के लिए, संविधान के लिए, ये सारी चीज़ को त्याग करके हमने राजनीति में रहा। हमारे बच्चे भूखे मरे,
हमारे औरत मजदूरी किया जी जी और हमको कोई गम नहीं था। जी जी मैंने रात रात भर में कैडर की पढ़ाई किया जी जी। और भूख से मैं तड़फड़ा करके जी। पानी पीकर बिताया था। क्या होता था कैडर में? कैडर में अच्छी अच्छी ऊंची ऊंची बातें बताई जाती थी जी। कि हम लोगों को ये जो है छलने वाला कौन है। तो उसको बताया गया कि लक्ष्मी जी छलने वाली, हम लोगों के समाज को छलने वाली सहस्त्राबाहु कुछ राजा था हमारे दलित समाज का। ब्राह्मण के रूप में, महिला के रूप में, भिखारी के रूप में इन्हों लोगों ने पहुंच करके पूरा राजपाट को छल लिया। शंकर भगवान जो है हमारे समाज को छले हैं जी जी और विष्णु जी छले हैं, पार्वती जी छली हैं। ये तमाम लोग आज तक लेकर के हमारे दलित समाज को छलते आ रहे हैं। इनका हर हक अधिकार, जगह जमीन जायदाद सब छीनते चले आ रहे हैं। यही कारण है कि हम सभी लोग भूमिहीन हो गए, मजदूर हो गए और गुलामी के बेड़ी में जकड़े हुए। आज वो नौबत है कि सब लोग अपने मेहनत और परिश्रम से, शिक्षा दीक्षा से, सरकारी संविधान के कानून नियम के अनुसार तमाम लोग बड़े बड़े ओहदा पर छोटे छोटे कर्मचारी के रूप में अभी नए सिरे से पैदा हो रहे हैं। अगर संविधान नहीं होता तो क्या स्थिति थी हमारे देश की? संविधान नहीं होता तो हमारे देश की और हमारे दलित समाज की, पिछड़ी जातियों की केवल गुलामी, सवर्णों के गुलामी के अलावा और कुछ नहीं था। जी जी और दूसरी बात, इनको मारा पीटा जाता, अब इनका पखुड़ा पकड़ करके ठिठुरा करके जबरदस्ती काम कराने के लिए जाता और इसके बाद में इसको नाना प्रकार का प्रताड़ना करना सहना पड़ता था। जैसे पहले लोग करते थे उसी तरह आज भी उनकी गुलामी करनी पड़ती। तो अभी देखा जा रहा है कि कल की घटना कौशाम्बी जिले की है, जहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को तोड़ दिया गया। तो कौन लेके मूर्तियां तोड़ रहे हैं? अच्छा, ये मूर्तियाँ तोड़ने वाले लोग जो है ना भैया, सवर्ण के लोग, पिछड़ी जात के, अनुसूचित जात के, गौड़ बिरादरी के, कहार बिरादरी के, राजभर बिरादरी के लोगों को, अज्ञान लोगों को ये लोग जो है सलाह दे करके वो लोग चढ़ा बढ़ा करके ब्राह्मणों ने, ठाकुरों ने ये मूर्तियाँ को तोड़वाते हैं, अपने तोड़ते नहीं हैं। इसलिए कि हम फंसे तो वो लोग फंसे। कानून के फंदे में हम कभी फंसने नहीं जाए और इन्हीं लोगों को फंसना पड़े। यही कारण है, हमारे समझ से यही बात है। जी जी। तो जो संविधान दिवस मनाया गया है, उस पर आप क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगाई गई कल। कल लगाई गई जी जी तो हम तो उसको अति उत्तम बताएंगे जी। और ये होना चाहिए था, हो गया। हमारे देश के सभी लोगों को बड़ी अपार खुशियाँ हैं और हम इससे बहुत अपार खुश हैं, सहमत हैं। जी, तो बीएसपी में आप काफ़ी दिन तक सेवा देते रहे हैं, तो बीएसपी की आज जो हालत है, जैसे लोग कह रहे हैं कि अब बीएसपी खत्म होने वाली है, उस पर कुछ अपने विचार दीजिए। हाँ, जब से ये मायावती जी ने 95-95 ब्राह्मणों को टिकट दे करके चुनाव लड़ाया, तो ये लोग जो है, कोई ब्राह्मण बिरादरी का एक भी विधायक नहीं जीतकर असेंबली में गया। यही कारण है कि सारी सीटें खाली की खाली रह गई। वही बीएसपी उखड़ी है, आज तक उखड़ी है। तो आपके हिसाब से बीएसपी उखड़ने के जिम्मेदार कौन है? ये उखाड़ने का जिम्मेदार तो मुख्यमंत्री मायावती ही हो सकती हैं, जी जी हमारे समझ से। जी। तो आप कैडर में काफ़ी दिन तक रहे, तो आपको क्या लगता है? लगता है कि बीएसपी को ये मुख्यमंत्री मायावती ने ही भुलावा में आकर उखाड़ करके फेंक दिया। अब ये बीएसपी जल्दी पनपने वाली नहीं है, बहुत मुश्किल है। अब भाजपा के लोगों ने भी मायावती के ऊपर बहुत भारी से भारी दबदबा बनाए हुए हैं और बीएसपी के साथ मायावती जुटी है और इसलिए हर जात के लोग मायावती से इस समय बड़े नफरतबाजी में चल रहे हैं। तो जैसे वर्तमान में जो सरकार हमारी चल रही है बीजेपी की, तो इससे 2014 के बाद से जो है केंद्र में जो सरकार आई है, 2017 के बाद से राज्य सरकार भाजपा की आई है, तो इसमें दलितों के ऊपर या हमारे पिछड़े को जो शोषण बढ़ा है या कम हुआ है, आप बताएं? दलितों का, शोषितों का जो जिसके इन लोगों के ऊपर अत्याचार, भ्रष्टाचार, ये नौकरी नहीं दी जा रही। हाँ, इन लोगों को रोजी रोजगार से वंचित किया जा रहा है जानबूझ करके। और
इसके बाद में छात्रवृत्ति भी रोकी गई और जितना वो छूट था, अनुदान था दलितों का, यह सब जो है जगह जगह पर रोक दिया गया। और इनका जो है किसी मैटर में थाने पर जो है FIR दर्ज नहीं हो रहा है। सिपाही दरोगा जो है हर थाने पर सवर्णों के लोग जो है रखे गए हैं और हर जिले पर जिला अधिकारी से लेकर SP से लेकर के SDM से लेकर के तहसीलदार से लेकर के थानेदार से लेकर के सभी लोग जो है सवर्णों के लोग जानबूझ के जगह जगह पर बैठाए गए हैं कि जो दलितों का अत्याचार हो रहा है उन लोगों का कोई सबूत जो है समाज के बीच में लिखित सबूत से कहीं पता ठिकाना न चले, उसको दबा कर रखा जाए। तो जो भी हो रहा है ये थाने में दर्ज नहीं किया जा रहा है, जो भी अत्याचार वगैरह हो रहा हाँ, नहीं किया जा रहा है। हर जगह बहुत दबदबा के बाद हमारा ही खुद जो है सवर्णों के साथ खुलेआम मार हुई, हर चीज़ की सबूत मेरे पास, और यहाँ का थानेदार जो है हमारा FIR दर्ज नहीं किया। सवर्णों का मुकदमा जो है दलितों के खिलाफ में 6-7 लोगों के खिलाफ में FIR दर्ज करके चार्जशीट लगा करके जिले पर कोर्ट में भेज दिया। तो फिर उसके बाद आपने क्या किया? आपने क्या किया, हमने सन ये 156(3) का एक मुकदमा होता है, ये बाबा साहब का बनाया हुआ कानून और धारा है, और उसके तहत कोर्ट में मुकदमा किया। हमारे लड़के का प्रदीप कुमार का राव का ये जो है बयान जज ने लिया, और इसके बाद में हमारे लड़के का बयान लिया। फिर से मैंने हर कागजात को दोबारा जो है तैयार किया। हमारे लड़के का जज ने बयान लिया, CO साहब को न भेज करके दोबारा फाइल जज ने अपने ही अंडर में ले लिया और अपने ही अंडर से वो काम कर रहे हैं। तो अभी उस पर कुछ फैसला नहीं आ पाया? फैसला नहीं हो पाया। अभी 2 गवाह 29 यही नवंबर को 2 गवाह जो है जज साहब ने आदेश दिया है कि लेकर आओ। अब लड़के का बयान हो चुका, दोनों गवाह हो जाएंगे तभी लोगों के खिलाफ में कार्रवाई तेजी से चलेगी। तो चाचा हमको ये बताओ ना कि BSP जैसे खत्म, लोग कह रहे खत्म हो रही है, तो चंद्रशेखर रावण जी उभर रहे हैं, उनके ऊपर आप क्या कहेंगे? हाँ, ऐसा है भैया कि चंद्रशेखर रावण का वोट जो है नौजवानों का है, और जो BSP का वोट है ये जो है अधेड़ और बुजुर्गों का है। तो BSP में समझदार लोग जुड़े हैं और चंद्रशेखर से युवा लोग जुड़े हैं। हाँ, चंद्रशेखर सिंह में युवा लोग है, इसलिए हमारा दोनों ओर दो भाग में बंट जाने के नाते हम कमजोर ही रहेंगे। जी जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि 2024 जो अच्छा आपको क्या लगता है मिश्रा हैं वही बसपा को खत्म करने के पीछे जिम्मेदार हैं? हाँ, सतीश मिश्रा को जो राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है बहुत दिनों से मायावती ने बनाई है, ये यहाँ से ही गलत काम हुआ है। सतीश मिश्रा का कोई योगदान और कोई BSP के लिए उत्थान के लिए कोई सोच नहीं है, वही उसको लेकर डूब गए हैं। हाँ, सतीश मिश्रा व 90% जो है ये ब्राह्मणों को टिकट दे करके मायावती ने बहुत बड़ी गलती किया, और यही कारण है कि ये BSP डूब गई है। तो उनको फिर अपने पार्टी में क्यों रखी, हटा क्यों नहीं देती उनको? सभी लोग हटे हैं, बहुत तमाम लोग भाजपा में भग गए हैं, कांग्रेस में भग गए हैं, कुछ लोग अभी ब्राह्मण लोग कहीं कहीं जो है अभी भी BSP के साथ में लगे हुए हैं। अब किस स्वार्थ से लगे हैं वो तो हम नहीं बता सकते। तो मायावती जी आगे कब लग रहा है 2024 चुनाव में खुल के लड़ेंगी या फिर पीछे ही बैठी रह जाएंगी? नहीं, खुल कर को तो नहीं लड़ेंगी और किसी से गठबंधन भी नहीं करने के लिए वो तैयार हैं। किससे डरे हुए हैं मायावती? हाँ, ये भाजपा के डर से उन्होंने जो है खुल करके चुनाव भी लड़ने की उम्मीद उनकी नहीं है। क्यों डर रहे हैं? डरने का कारण ये है कि उनके जिम्मे कई 100 करोड़ रुपए का घोटाला का लोग शिकायत सुनाते हैं, तो वो डर रही है इसलिए कि हमारे खिलाफ ये सब जो है
ईडी की बैठक करके हमको गिरफ्तार करवा करके भाजपा के लोगों ने जेल में डाल देंगे। जो हालत लालू प्रसाद की हुई जी जी वही हालत हमारी भी हो सकती है। इसी डर से वो खुलकर चुनाव नहीं लड़ पाएंगी। और दूसरी बात कि उन्हीं सबों के डर से भाजपा के खिलाफ एक भी शब्द कभी नहीं बोल पाती हैं। जी, आज तक किसी भी बड़े बड़े मुद्दे पर उन्होंने कुछ बोला नहीं। ना कभी नहीं बोला। और न किसी के किसी दलितों के गांव में या घर में कभी नहीं गई, कभी नहीं जाती हैं। डर के मारे नहीं जाती। डर से नहीं जाती। इसीलिए पार्टी में उनकी इसी वजह से लोग उनसे दूर हटते हैं। इसी वजह से हर लोग जो है धीरे धीरे जो है बीएसपी से खिसकते जा रहे हैं। जी जी, बहुत बड़े बड़े नेता जो है उनकी पार्टी से अलग हो गए। हाँ हाँ। तो उन नेताओं को आप क्या कहना चाहेंगे कि वो बीएसपी आपके लिए महल थी, घर था, आप दूसरे पार्टी में जा रहे हैं तो आपको वो सम्मान नहीं मिलेगा। जैसे हम आपसे बता दिए पहले ही कि भैया हो जितने लोग बड़े बड़े नेता कांसी राम के साथ का रहने वाले नेता सभी लोगों ने बीएसपी को छोड़कर भगे नहीं थे। ये मायावती ने उन लोगों को बोलने नहीं देती थी और वो लोग बोलते थे तो ये कहती थी कि हमारे साथ जो है मुंह चला रहा है, बहुत मनभर है और ये इसको पार्टी से निकाल दिया जाए। ऐसा देखा जाता है कि जैसे बीएसपी में कोई अच्छा नेता उभरता था उसको बाहर कर दिया जाता था। हाँ, और जो बहुजन समाज पार्टी का हमने ही मायावती के पास तक पहुंचा था जी हमने। और यही सुखदेव राजभर जो है कैबिनेट मंत्री थे, इनके साथ मैंने ज़्यादा दिन तक रहा। और ये जो है हमको कहे कि बहन जी के पास आप क्यों जा रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, तो जो कुछ दुख सुख कहना है हमसे कहिए। सुखदेव राजभर जी, और हमने सुखदेव राजभर से लखनऊ में अपना सारा दुख बताया, लेकिन उसने कुछ किया नहीं, न मायावती के पास हमको जाने दिया। तो बसपा का एक शुरू में माननीय कांसीराम जी का एक नारा था, तिलक तराजू और तलवार, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। हाँ, और कांसीराम का ये पहला नारा था कि तिलक तराजू और तलवार और इनको मारो जूता चार। और तिलक माने ब्राह्मण, तराजू माने बनिया और तलवार माने छत्री। इन लोगों के खिलाफ में उन्होंने बोला और राजनीति किया। और जो कांसीराम साहब ने ये बहुजन समाज पार्टी को बनाए वो बहुत ऊंचे विचार और बहुत सोच समझ करके उन्होंने ये बनाया था। और उसको मायावती ने जो है बेच करके खा गई, चेंज कर दिया। वही तो धारा बीएसपी का धारा इन्होंने चेंज धारणा ही खत्म कर दिया, उनकी सोच खत्म कर दिया। और कांसीराम साहब के साथ में जो है भद्र व्यवहार भी किया। जैसे क्या अभद्र व्यवहार, कुछ जानकारी? अभद्र व्यवहार ये किया, कांसीराम के साहब के घर से लोग जो है कांसीराम से मिलने आते थे, तो मायावती ने उनके भाइयों को, माता को, पिता को, तमाम लोगों को मिलने नहीं देती थी। तो अभद्र व्यवहार हुआ कि नहीं हुआ? तो इसलिए मरने के बाद, कांसीराम के मरने के बाद में उनका सारा कपड़ा, सारा बैंक, सबका खाता टटोला गया, लेकिन एक भी रुपया कभी कांसीराम के नाम से नहीं मिला। सब अपना समाज के ऊपर त्याग दिए बेचारे, त्याग दिए, एक भी रुपया नहीं मिला। इसीलिए उनको मान्यवर कहा जाता है। वैसे नेता आज तक धरती पर नहीं कभी कोई नहीं हुआ आज तक समाज के लिए शहीद हो जाए। साहब कांसीराम ने अपनी सर्विस छोड़ करके बहुजन समाज पार्टी की जो है ये हथकंडा अपना करके, अंबेडकर जी के संविधान को अपना करके इन्होंने नारा लगाया था कि ये बाबा साहब का ये जो बाबा साहब का कार्य अधूरा कांसीराम करेंगे पूरा। बाबा साहब का मिशन अधूरा और कांसीराम करेंगे पूरा। तो जितना कांसीराम काम किए उतना ही बरकरार पड़ा हुआ है, जितना अंबेडकर जी काम किए उतना ही सब बरकरार पड़ा हुआ है। आज तक बहुजन समाज पार्टी को 4-4 बार सरकार में रहते हुए तमाम कार्यकर्ताओं के साथ इतना बल मिलते हुए कि फिर भी मायावती के शासनकाल में बहुजन समाज पार्टी का जो सोच थी, जो नारा था और कांसीराम का था, अंबेडकर जी का था, संविधान के तहत
सुई की नोक पर कोई कार्य आगे नहीं बढ़ा। जी, जी। तो आपको क्या लगता है जैसे भी बीजेपी जो है, कुछ लोग ये उस पर आरोप लगा रहे हैं कि वो संविधान को ख़त्म करने वाली है हाँ, और हिंदू राष्ट्र बनाने की कुछ बात चल रही है? हाँ, हाँ। हमारे देश का नाम है पर भारत। जी, जी। संविधान में लिखा है कि हमारे देश का नाम है भारत। हुँ, और बीजेपी वाले जो है ये तो आए हैं हिमालय पहाड़ के उस पार से मधेशिया और मलेशिया देश से ये लोग वर्धा का व्यापारी बनकर हमारे भारत देश में आए हैं। जी, जी। और आपसे बता रहा हूँ कि यहाँ पर सारी ज़मीनें खाली थी। तमाम लोग मूर्खों की तरह घूम टहल रहे थे, घड़रोजों की तरह। सारी ज़मीन जो है उन लोगों ने इन्हीं लोगों को अपना गुलाम बना करके सारी ज़मीन का मेड़बंदी करा करके आज तक अपनाया है। जी, जी। ये लोग अंग्रेज़ों के समय ज़िम्मेदारी भी किए थे काफ़ी ज़्यादा। हाँ, अंग्रेजों के समय भी ये लोग जो है बड़े बड़े जिम्मेदार बने थे। ये तो चौधरी चरण सिंह की देन है कि जिम्मेदारी उन्होंने तोड़ा, लेखपाली उन्होंने तोड़ा और संविधान के तहत जो है उन्होंने कुछ काम किया। और रह गई बात कि भैया अब हम लोग यही देखिए अकेले अपने खोपड़ी में पड़े हुए हैं। हम लोगों को बहुजन समाज पार्टी का कोई आदमी पूछने वाला नहीं है आप कौन हैं, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या किए हैं। ये तो आप लोग कैसे हमारे यहाँ पर जो है पहुँच गए। आप लोगों को हमारे तरफ से 100 बार धन्यवाद है और हमको बड़ी अपार खुशी है। हमने ये भी आज जान गया, ये भी हमने जान गया कि हमारे लोग आज अम्बेडकर जी की खोज, संविधान की खोज, आरक्षण की खोज, बीएसपी और चंद्रशेखर रावण की खोज और अपने हक अधिकार की खोज करने वाले आज भी धरती पर हमारे लोग जाग उठे हैं। हमको ये बड़ी खुशी है। अच्छा, ये भी आरोप लगाया जाता है कि ये ईवीएम जो है, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? जो ईवीएम मशीन वोटिंग वाली? हाँ, ईवीएम मशीन जब तक रहेगी तब तक भाजपा के लोगों ने अपनी सरकार बनाते रहेंगे। हुँ, इसलिए हुँ, कि ये लोग कई करोड़ रुपया देकर के जो ईवीएम मशीन का तार जोड़ने वाला है, बनाने वाला है, इधर से उधर करने वाला है, ये सभी लोगों को करोड़ों करोड़ों 2-2 करोड़ रुपया दे करके अपने पक्ष में तार को जुड़वाते हैं और चुनाव में हमेशा ईवीएम मशीन लगा करके और ये लोग अपने पक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा वोट खींच करके सरकार बना रहे हैं। चुनाव कभी नहीं हो रहा है। राष्ट्रपति से तमाम नेताओं ने, बड़े नेताओं ने, विपक्षी नेताओं ने राष्ट्रपति जो थे उनसे जो है जा कर के ईवीएम मशीन को हटाने के लिए मांग किया था। तो राष्ट्रपति ने कहा था कि अरे इसी ईवीएम मशीन से मायावती की सरकार बनी थी, मुलायम सरकार की सरकार बनी थी, अखिलेश की सरकार बनी थी, तब ये ईवीएम मशीन ये नकली नहीं थी। और जब भाजपा की सरकार बनी है तो आप लोग कह रहे हैं कि ये इसमें काट छाट लगा हुआ है, ईवीएम मशीन को हटाया जाए। तो इसलिए उन्होंने पहले चुनाव में ईवीएम मशीन सही सही लगा करके चुनाव करवाया था कि बाद में अगर हम लोग धोबिया पाट का नंबर लगाएंगे तो इन लोगों को कहने के लिए कोई दबाव देने के लिए, कहने के लिए हमारे राष्ट्रपति के यहाँ, प्रधानमंत्री के यहाँ, राज्यपाल के यहाँ कोई दाल नहीं गलेगी। ये लोग इस चीज़ का जवाब दे देंगे। अभी आप ईडब्ल्यूएस आरक्षण के बारे में जानते होंगे, हाँ, वो सही है कि गलत है? आरक्षण जो मोदी सरकार ने जो है महिलाओं के लिए और सवर्णों के लिए आरक्षण बढ़ा करके दिया है, ये सड़े संविधान के खिलाफ और गलत है। जी, जी। तो 2017 चुनाव हुआ था, मायावती जी ने उस पर कहा था कि ईवीएम घोटाला हुआ है, हम इस पर खुलकर सामने आएँगे। हाँ, वो सामने क्यों नहीं आई मायावती जी? क्या नहीं आई? तो इसलिए मायावती ने सामने नहीं आई कि बीच में उसकी सरकार थी जो, तो उस सरकार में जो है कई करोड़ रुपए का मायावती ने चोरी किया, घोटाला किया। उसी घोटाला के डर से, भाजपा वालों के डर से ये भाजपा के खिलाफ में एक भी शब्द कभी बोल नहीं रहे हैं, न बोलेंगी, न खुलकर चुनाव लड़ेंगी। जी, जी। तो आपके हिसाब से क्या बीजेपी को भी सपोर्ट करेंगी पीछे से मायावती जी? कोई ठीक नहीं कर सकती हैं। अच्छा। हाँ, बीजेपी का सपोर्ट मायावती ने मुलायम के, अखिलेश की सरकार बनने को रोकने के लिए
और कांग्रेस की सरकार रोकने के लिए ये बीजेपी का साथ पीछे से दे सकती हैं, जी जी। जहाँ तक उम्मीद है। इसलिए कि इनका जो सोच है भाजपा वालों का समर्थन लेकर सरकार बनाई 2-2 बार, हाँ, इसलिए जो है इसके तहत जो है यह भावना इनकी गंदी है जो कि भाजपा का साथ दे सकती है। तो जैसे माननीय कांशीराम जी 85% को लेकर चलते थे, उसको मायावती जी कहीं न कहीं भूल गए हैं, ऐसा कुछ? कांशीराम का अम्बेडकर जी का जो जो मार्ग था, सोच था, जो राजनीति थी, ये जो है मायावती इन सबों को ताक पर रख दिया है इस समय। इस समय उनसे कोई ज़्यादा राजनीति से कोई मतलब नहीं है। वो अपना जान बचाने के लिए भाजपा वालों से वो अपना शांत पड़ी हुई है। आप इस तरह से मायावती जी पे आरोप लगा रहे हैं, इसकी क्या वजह है? कौन पर? मायावती जी पर और उनके पुराने नेताओं पर आप आरोप लगा रहे हैं, वो ऐसे हैं, इसकी क्या वजह हो सकती है? वजह यह है कि वो लोग सही रास्ता बता रहे थे, बीजेपी के खिलाफ बोल रहे थे, अपने लिए टिकट मांग रहे थे, अपने भतीजा के लिए मांग रहे थे, भाजपा का साथ छोड़ने के लिए भी कर रहे थे। उनका बाबा साहब और अम्बेडकर जी और बाबा साहब अम्बेडकर जी और कांशीराम के सोच पर चलने के लिए वो लोग अच्छी सलाह राह दे रहे थे। मायावती ने उसको इनकार करती गई और ये हमारे मुंह लग रहा है, सवाल जवाब कर रहा है और इसको पार्टी से निकाला जाए। यही कारण है कि सभी लोगों को, सभी नेताओं को निकाल दिया। पार्टी के अंदर कोई दम नहीं रह गई है। ये मायावती की देन है। जी जी। उनका ये कहना है कि मायावती दौलत की बेटी है या पैसे की भूखी है, ऐसा कुछ? देखिए, मायावती को बहुत गरीब थी पहले, जी जी। गरीब परिवार की थी। प्राइवेट विद्यालय में सड़क के किनारे किसी बाजार वजार के समीप जो है ये जो है पढ़ाई कराती थी। कांशीराम साहब शुरुआती दौर में उस रास्ते से जाते थे। 26 जनवरी का दिवस था, उसी में मायावती ने कुछ बोल रही थी। वो मायावती की बोली सुनकर कांशीराम साहब ने कुछ उसी जगह रुक गए और इसका मायावती का जो भाषण था कांशीराम को कुछ समझ में आया। उन्होंने कांशीराम मायावती से बोले कि क्या हमारी बहुजन समाज पार्टी में तुम रह सकती हो, हमारे साथ रहो, मैं तुमको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाऊंगा और एसपी और डीएम तुम्हारे पीछे दौड़ेंगे। जी जी। तो मायावती ने उस समय कांशीराम से कही कि हमारे पिताजी से आप पूछ लीजिए, हमारे माताजी से आप पूछ लीजिए, जब वो लोग कहेंगे तो मैं रहूँगी। कांशीराम साहब ने उनकी माता पिता से पूछे तो माता पिता बताए कि भाई अगर मायावती का विचार हो तो जा सकती हैं, हम लोगों की तरफ से कोई रोक नहीं है। तब से मायावती को कांशीराम अपने साथ साथ में लेकर के सारी राजनीति की बात बताए, सिखाए, पढ़ाए, उनको आगे बढ़ाए, उनको मुख्यमंत्री भी बनाए। और लेकिन मायावती ने कांशीराम की, बहुजन की, संविधान की, आरक्षण की, हक अधिकार की सारी बात को भूल करके वही ज़्यादा से ज़्यादा रुपया कमाने में लग गई। आज जो है वो बहुजन समाज पार्टी को उन्होंने समाप्त कर दिया। लेकिन लोगों ने ये भी कहा है कि जितना विकास मायावती जी ने किया, जितना अच्छा प्रशासन मायावती जी ने चलाया था, उतना अच्छा प्रशासन आज तक कोई नहीं चलाया। ऐसा बात है कि ठीक है, शुरुआती दौर में उन्होंने उसका शासन बहुत कड़ा और अच्छा था। जी जी। लेकिन बाद में जब भाजपा के साठगांठ में उन्होंने पली, तब से उनका हर चीज़ ढीला कल्ले कल्ले होता गया और आज समाप्त हो गया। जी। तो आज जो है बीएसपी पूरी तरह से, उसका यही कारण है, यही इतिहास है कि अगर वो कांशीराम के सिद्धांतों पर चली होती, हाँ, तो आज शायद केंद्र की सत्ता में रही होती। अरे बाप, आप तो केंद्र में होती। अगर मायावती बहुजन समाज पार्टी के बताए हुए मार्ग पर, रास्ते पर चली होती और ये कांशीराम की जो बनाई हुई
जो बहुजन समाज पार्टी को बनाने वाले कांशी राम का जो सोच था, उस वो वसूल था, सिद्धांत था, उनके वसूल और सिद्धांत पर और अम्बेडकर जी उनके बताए रास्ते पर चली होती तो आज मायावती केंद्र में प्रधानमंत्री की दावेदार या रहती, प्रधानमंत्री ही रहती। तो दोस्तों, इस तरह से चाचा ने अपने पूरा राजनीतिक विचार, इनका अपना निजी विचार है, इन्होंने अपना रखा है और इसी तरह से इनसे बातों का सिलसिला जारी रहेगा आगे भी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।